एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का पाइथन फॉर सिक्योरिटी एपिसोड 7 में। प्रीवियस एपिसोड के अंदर हमने वेरिएबल्स को पढ़ा था अच्छे तरीके से कि वेरिएबल्स क्या होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और आज के एपिसोड के अंदर हम डाटा टाइप्स को पढ़ने वाले हैं कि डाटा टाइप्स क्या चीज़ होती है। दोस्तों सबसे आसान कंसेप्ट है डाटा टाइप का। पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आपकी वेबसाइट दिखाना चाहूँगा जहाँ से आप इसके फ्री में रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकोगे। कोई प्राइस नहीं होगी और ना ही वो चीज़ कभी डाउन होगी, ठीक है। भाई ये है आपके लोगों की वेबसाइट पाइथन फॉर सिक्योरिटी के नाम से, जहाँ से आप लोग इसके रिसोर्सेज फ्री के अंदर डाउनलोड कर पाओगे। जो पीडीएफ आपको यहाँ मैं दिखाता हूँ इसके वीडियो के बाद मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा और आप फ्री में इनको डाउनलोड कर सकोगे। देखो दोस्तों यूआई जो है ये टाइम के साथ चेंज होने वाली चीज़ है, तो इसको जो मैं डेवलप करता रहूँगा यूआई को साथ साथ। बट जो आप लोगों के लिए इसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जहाँ से आप लोग इसके रिसोर्सेज फ्री में डाउनलोड कर सको। आपको ये दिख रहा है कि ये है भाई रिसोर्सेज वाला पेज पे लेके जाएगा बटन, ये हमारे यूट्यूब पर, ये हमारे कोर्स पे आपको चीज़ लेके आएगी यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैं चलता हूँ इस रिसोर्सेज वाले पेज को ओपन करता हूँ और देखते हैं यहाँ पे अभी तक किन पेजेस का डाटा अपलोडेड है। अभी तक आप लोग देख सकते हो कि हमने 6 एपिसोड्स कवर किए हैं इस कोर्स की, और यहाँ पर भी जो है 6 एपिसोड्स के पीडीएफ अवेलेबल हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पीडीएफ का टाइटल, जो टाइटल वहाँ पर होता है हमारे पास। एंड इसके बाद जो है एपिसोड नंबर के साथ मेंशन है, एपिसोड 1 का एपिसोड 6 तक, और आज एपिसोड 7 है जो वीडियो के प्रीमियर के बाद इसको अभी पीडीएफ यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। जिस वीडियो का भी आप लोगों ने पीडीएफ को डाउनलोड करना है, सिंपली आप डाउनलोड पीडीएफ वाले बटन पे क्लिक करोगे और ये फिर फैच होने में टाइम लेगा, आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा। जैसे ही फैच होगा उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग ये देख सकते हो कि पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है, ठीक है जी। आपको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। आप लोग ये देख सकते हो कि बिल्कुल जो नीट एंड क्लीन पीडीएफ अब आप लोगों के पास होंगे। आप इनको अच्छे से पढ़ना और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन जारी रखना, ठीक है। मैं चलता हूँ अपने पीडीएफ के अंदर और स्टार्ट करते हैं भाई डाटा टाइप्स को। डाटा टाइप्स इन पाइथन। अ डाटा टाइप टेल्स पाइथन व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल। डाटा टाइप पाइथन को बताती है कि वेरिएबल के अंदर जो डाटा हमने स्टोर किया है वो किस टाइप का है। वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करना, वेरिएबल क्या होता है, पिछला 30 मिनट्स का लेक्चर था इस चीज़ के ऊपर, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। अब देखो सिंपल चीज़ है, बिल्कुल इंतहाई आसान चीज़। वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा उस डाटे की टाइप को हम डाटा टाइप कहते हैं। इस चीज़ को आपको मैं एग्जाम्पल के साथ क्लियर करवाना चाहूँगा। देखो हमने पिछली वीडियो के अंदर भी इसी जार के एग्जाम्पल को लिया था कि ये जो है जार बेसिकली गिलास का बना हुआ एक कंटेनर होता है। कंटेनर से सिनोनिम है वेरिएबल का, ठीक है। ये जो है गिलास का बना हुआ एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर के अंदर ये जो वाटर था ये इसको हमने बोला था कि ये भाई इसका डाटा है, ओके। मतलब अब ये जो कंटेनर था ये वेरिएबल था और ये जो वाटर था इसके अंदर इसका डाटा था। अब देखो जो वाटर होता है वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, वो सॉलिड नहीं होता। अब इसका जो लिक्विड होना ये इसकी एक टाइप है। अनदर एग्जांपल, आप ये जो वाइट शीट देख रहे हो आप इसको एक बॉक्स समझो और इसके अंदर ये दो मटेरियल पड़े हैं हमारे पास, एक जार है और एक गिलास है। अब देखो ये गिलास और ये जार जो है ये दोनों सॉलिड स्टेट में होते हैं हमारे पास, तो ये सॉलिड चीज़ होती हैं और ये सॉलिड क्या है, इनकी टाइप है। अब मैं आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल के साथ समझाना चाहूँगा ताकि आप ये जो डाटा टाइप का कंसेप्ट है प्रैक्टिकली जब हम करेंगे आपको ये समझ आ चुका होगा। और अभी तक ये मैं मान के चल रहा हूँ कभी तक आपको जो है सिर्फ शायद 10% समझ आई होगी, ठीक है। मैं करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड ओपन जो हमारा काली लिनक्स के अंदर इंस्टॉल्ड है। अब देखो यहाँ पर एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ लेट से नेम का, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ भाई पाइथन फॉर सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट लाइन पे एक मैं और वेरिएबल बनाता हूँ कोर्स, और इसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ 2। अब हमने पढ़ा था जो भी टेक्स्ट होगा हम उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे और जो न्यूमेरिक होगा हम उसको वैसे ही बाहर लिखेंगे, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ थी हमारे पास, हमने एक नेम वेरिएबल बनाया उसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम सबको दिख रहा है। जो भी चीज़ टेक्स्ट की शेप में होगी इस तरह, मतलब सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस की टाइप में, वो चीज़ होगी हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ इन डबल कोट्स के अंदर स्टोर होगी और वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी होगी। आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक कंप्लीट एक सेंटेंस है, 3 वर्ड्स हैं पाइथन फॉर सिक्योरिटी, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड भी हो सकता था। ये चीज़ हमारे पास होती है स्ट्रिंग, ठीक है। अब जो भी चीज़ हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में होगी वो हम सभी जानते हैं वो क्या होगी, न्यूमेरिक होगी। इस तरह पाइथन के अंदर और भी काफ़ी सारी डाटा टाइप्स होती हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और भी काफ़ी सारी डाटा टाइप्स होती हैं। बूलियन हो गया हमारे पास, लिस्ट हो गया, एरे, etc, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अलग अलग उनके डेडिकेटेड चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। ये हमारे पास एक वेरिएबल था नेम, उसके अंदर एक डाटा पड़ा था जो कि टेक्स्ट फॉर्म में है। आप लोग देख सकते हो इंग्लिश की एक
स्ट्रिंग है हमारे पास पाइथन फॉर सिक्योरिटी, और इस चीज़ को जो भी चीज़ हमारे पास डबल कोट्स में होती है हम उसको क्या कह देते हैं कि भाई ये एक स्ट्रिंग है। और जो ये चीज़ हमारे पास ये न्यूमेरिक फॉर्म में है, नंबर्स है हमारे पास, इन चीज़ को हम क्या कहते हैं, हमारे पास ये न्यूमेरिक डाटा टाइप है। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बोला था, वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा उसकी जो टाइप होगी उसी चीज़ को हम डाटा टाइप कहते हैं। अगेन मैं चलता हूँ अपने पीडीएफ के अंदर, और नेक्स्ट होगा हमारे पास कुछ पाइथन के बिल्ट इन डाटा टाइप्स। देखो यहाँ पर जो है 7 लिस्ट किए हैं, न्यूमेरिक डाटा टाइप, टेक्स्ट मतलब वही स्ट्रिंग, और सीक्वेंस, मैपिंग, सेट, बुलियन, बाइनरी। अब हमने अभी के लिए इन 7 के ऊपर फोकस नहीं करना, क्योंकि इन 7 को हमने इनके डेडिकेटेड चैप्टर्स के अंदर डील करना है, ठीक है। पहले हमने सिर्फ बेसिक देखनी है न्यूमेरिक और टेक्स्ट को, जो कि अभी हमने देखा कि भाई ये जो चीज़ थी हमारे पास, ये थी हमारे पास स्ट्रिंग, ओके, और ये है भाई हमारे पास न्यूमेरिक, और ये जो बाकी है हमारे पास 5 रिमेनिंग है, इनको हम इनके डेडिकेटेड चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। अभी के लिए इनको भूल जाओ, ओके। मैं अभी नेक्स्ट चलूँगा, अभी के लिए आपको इनकी मैं शेप दिखाता चलूँ। ये थी हमारे पास न्यूमेरिक टाइप, किसी भी वेरिएबल के अंदर डाटा पड़ा होगा भाई न्यूमेरिक फॉर्म में, जैसे कि आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2+3j, ये हमारे पास बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। वो जो कम्प्लेक्स होंगे 2+3j इस टाइप के, वो भी हमारे पास इसी न्यूमेरिक डाटा टाइप के अंदर ही आएंगे, ओके। अब हमारे पास है टेक्स्ट मतलब कि स्ट्रिंग। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनसाइड होंगे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे एक पूरी स्ट्रिंग लिखी हुई है, जैसे कि नेम लिखा हुआ है मोहम्मद स्क्लैन शौकत, ओके, ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब हमारे पास ये कुछ सीक्वेंस में आ जाती हैं, ये कुछ एडवांस चीज़ आ जाती है, जैसे कि लिस्ट हो गया, हमारे पास टप्पल हो गया, ETC। एंड इसके बाद और चीज़ भी होगी, रेंज। आप लोग यहाँ पे इनकी एग्जाम्पल भी देख सकते हो, फ्रूट्स, ये क्या है भाई, हमारे पास लिस्ट है कुछ इस टाइप में, और ये हमारे पास टप्पल्स हैं कुछ इस टाइप्स में। बाकी अभी हम इनको प्रैक्टिकल भी देखते हैं। और ये हमारे पास क्या मैपिंग है, इसकी एग्जांपल आपको ये नीचे दिख रही है। बाकी अभी के लिए इन पे हमने फोकस नहीं करना, इसको हम करेंगे जब इनकी बारी आएगी अलग अलग चैप्टर्स के अंदर। और ये हमारे पास कुछ सेट्स हैं, ये सेट्स आपने मैथ के अंदर भी पढ़े होंगे, बिल्कुल सेम उसी तरह, ये देख सकते हो आप कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हैं। और भी नेक्स्ट हमारे पास बुलियन। बुलियन होता है भाई ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू या फॉल्स वाला काम काफ़ी ज़्यादा हमें काम आता है, सो इसलिए ट्रू या फॉल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसकी एक डाटा टाइप है। अब इसके बाद ये बाइनरी है। बाइनरी आपको सबको पता है 0-1 वाले होते हैं, और यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स वाले भी होती हैं बाइनरी। बाकी इन चीज़ों को हम इनके डेडिकेटेड चैप्टर्स के अंदर देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो होती है कि अगर हमने किसी भी चीज़ की डाटा टाइप को चेक करना हो तो वो कैसे करेंगे। सो किसी भी डाटा टाइप को चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप के नाम से, उसका नाम ही बता रहे कि आपको वो चीज़ की टाइप बताएगा। सो मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और लेट्स अभी हमने ये 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, हम इन्हीं के डाटा टाइप को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे हम बना लेते हैं चीज़। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एपिसोड्स इक्वल्स टू जे 1 2 3 4 5 6, और आज की एपिसोड थी 7, ओके। अब देखो ये तो हमें समझ आ गया कि भाई ये चीज़ है स्ट्रिंग, अब ये चीज़ है न्यूमेरिक, ठीक है, क्योंकि नंबर्स लिखे हुए हैं। अब ये देखो ये हमें बज़ाहिर दिख तो नंबर्स रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि भाई ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर भी इनक्लोज हैं, और हर के दरमियान में एक कोमे के साथ इनको सेपरेट भी किया गया है। तो ये क्या चीज़ है नहीं पता, जिस डाटा टाइप का आपको नहीं पता होगा आप सिंपली निकाल सकोगे। सिंपली डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन लगाओ, और उसके अंदर जो आप एक टाइप नाम का फंक्शन है पाइथन के अंदर वो लगा दो। देखो ये टाइप नाम का फंक्शन आपको शो कर रहा है। अब इसकी जो हर फंक्शन की देखो पैरेंथेसिस लाजमी होती हैं, जिस चीज़ के सामने ये जो पैरेंथेसिस आ जाए ना डायरेक्टली उसके साथ अटैच, वो चीज़ फंक्शन कहलाती है, ठीक है। बाकी हम फंक्शन को मजीद पढ़ेंगे। सो इसके जो फंक्शन वाली है पैरेंथेसिस के अंदर हम जिस चीज़ की भी डाटा टाइप फाइंड करना चाहते हैं, जिस वेरिएबल की भी डाटा टाइप फाइंड करना चाहते हैं, उसका हम नाम डाल देंगे अंदर। जैसे कि हम इसकी फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई एपिसोड्स, ठीक है। अब मैं अपने कोड को रन करता हूँ तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा कि भाई इस चीज़ की डाटा टाइप क्या है। तो देखते हैं पाइथन हमें क्या बताता है कि ये क्या डाटा टाइप है। सो आप लोग देख सकते हो कि पाइथन में हमने बता दिया कि भाई ये जो है ये टप्पल है पड़ी, ओके। सो इसी तरह जब आप इसकी अगर फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आप नेम लिख दोगे, इसकी फाइंड करना चाहते हो यहाँ पे कोर्स लिख दोगे, ETC, ओके। अभी के लिए आप लोग बस यही समझो, वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा उस डाटे की टाइप को हम डाटा टाइप कहते हैं। आपको ये डाटा टाइप का नाम ही बता रहा है कि भाई डाटा के टाइप को हम डाटा टाइप कहते हैं। सो भाई ये होती हैं भाई डाटा टाइप्स, बहुत ही ज़्यादा ईजी कंसेप्ट था ये। अब नीचे हम छोटी सी समरी देख लेते हैं। डाटा टाइप्स डिफाइन द काइंड ऑफ वेरिएबल स्टोर्ड इन वेरिएबल, ओके। एंड इसके बाद ये पाइथन ऑटोमेटिकली असाइन डाटा टाइप, हमें मैन्युअली असाइन नहीं करनी पड़ती। अगर हम कुछ कंपाइलिंग लैंग्वेजेस जैसा कि सी देखें, जावा देखें, C++ देखें, वहाँ पे जो है हमें डाटा की टाइप को डिफाइन करना पड़ता है कि इंटीजर, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, ETC, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉमन डाटा टाइप्स हैं जो कभी ने पीछे देखें, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, टप्पल, डिक्शनरी, सेट, बूलियन, ETC।
ओके फिर हम टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं अगर हमने किसी भी वेरिएबल के डाटा टाइप को फाइंड करना है। सो अब नीचे आप ये लाइन देख रहे होगे, नाउ विल लर्न ईच डाटा टाइप इन इट्स चैप्टर। हम अब ये जो हमने 7 डाटा टाइप पढ़ी हैं, इन 7 के ऊपर अलग अलग डेडिकेटेड चैप्टर वो डिवाइड है, हम इनको मास्टर कर जाएंगे, आप इस चीज़ की फिक्र मत करो। अभी के लिए अगर आपके जहन में कन्फ्यूजन है लिस्ट क्या है भाई, टप्पल क्या है, सब चीज़ आपको फिंगर टिप्स पे आती होगी, ठीक है। अभी के लिए जो पढ़ा है इस पे फोकस करो। वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा पड़ा होगा उसकी टाइप को हम डाटा टाइप कहते हैं, बस दैट्स इट, यही था आज का लेक्चर। आई होप सो लर्नर्स कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि भाई डाटा टाइप्स हमारे पास क्या चीज़ होती है। सबसे इजी कंसेप्ट था ये आज का लेक्चर, डाटा टाइप्स, बस डाटा की टाइप को हम डाटा टाइप कहते हैं। सो दोस्तों ये चीज़ होती है डाटा टाइप्स। ओके सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।